हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एसी बाइंग गाइड। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एसी खरीदने से पहले चाहे वो विंडो हो या स्प्लिट हो, कौन कौन सी बातों पे आपको ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कौन सा एसी आपके लिए बेटर है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है रोशन और आप देख रहे हैं तकनीकी रोशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं आज आप लोगों को हेल्प करूंगा एक एसी खरीदने के लिए जो गाइड होता है उसको बताने में किस किस पॉइंट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं जिससे आपको आसानी होगी एक एसी खरीदने के लिए। तो चलिए सबसे पहले मैं बता दूं कि एसी दोस्तों दो टाइप के होते हैं, एक विंडो और एक स्प्लिट। तो दोस्तों सबसे पहले जो पॉइंट हमें कंसीडर करना चाहिए, चाहे आपको विंडो एसी चाहिए या स्प्लिट एसी चाहिए, हमारा जो इंडियन सीजन एनर्जी एफिशिएंट रेशियो यानी कि आईसीर जो है, या फिर आप उसे बीई लेवल या फिर स्टार लेवल भी कह सकते हैं, जो हमारे हर एक इलेक्ट्रॉनिक में होता है स्टार लेवल जिसे हम देख के बताते हैं वो। तो दोस्तों आपको कंसिडर करना चाहिए 2022 के उस मॉडल के ऊपर स्टार रेटिंग, ना कि पिछले साल के जो स्टार रेटिंग होते हैं उसको, क्योंकि पिछले साल का जो स्टार रेटिंग होता है वो ऑटोमेटिकली इस साल जो है एक कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर पिछले साल जो मॉडल पे 5 स्टार था वो ऑटोमेटिकली इस साल 4 स्टार हो जाएगा। तो इस पॉइंट को आपको कंसिडर करना चाहिए, चाहे विंडो एसी ले रहे हो या स्प्लिट एसी। दोस्तों अगर आप स्प्लिट एसी लेना चाहते हैं तो एक बात को आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आपका उसका यूज़ पूरे साल में 6 महीने या उससे अधिक है तो आपको 5 स्टार रेटिंग्स के साथ जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका यूज़ केवल साल में 3 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक है तो आपको 3 स्टार से भी काम चल जाएगा, क्योंकि वो भी जो है एनर्जी एफिशिएंट उतने ही इक्विवेलेंट हो जाते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो इस वीडियो को यहीं लाइक कर दे और मेरे चैनल को कंसिडर करें सब्सक्राइबिंग, क्योंकि ऐसे ही टेक्निकल वीडियोज़ में आप लोग के लिए लाता रहता हूँ जो आप लोगों को हेल्प करता है आपके डे टू डे लाइफ में। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एसी जो होते हैं जनरली स्प्लिट एसी दो टाइप का होता है, एक नॉर्मल एसी, एक होता है इन्वर्टर एसी। तो दोस्तों इन्वर्टर एसी में भी एक नॉर्मल इन्वर्टर एसी आता है और एक कन्वर्टेबल इन्वर्टर एसी आता है। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा एसी लेना चाहिए या नहीं। तो इसका एक सॉल्यूशन है दोस्तों, अगर आपका रूम ऑलमोस्ट सील्ड है, कोई सनलाइट नहीं आती, जो ऑलमोस्ट उसमें थोड़ी बहुत ठंडक रहती है, जैसे कि ग्राउंड फ्लोर पे या ऐसा कहीं जगह जहाँ पे रूम में सनलाइट नहीं आती, तो फिर आपको कन्वर्टेबल इन्वर्टर एसी के साथ जाना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं जाना चाहिए। और इसमें जो है दोस्तों ह्यूमिड का जो चक्कर रहता है वो भी ठीक करता है, तो इस वजह से इसको कंसिडर करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं दोस्तों कि हमें एसी के कौन से कैपेसिटी को चूज़ करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूम साइज़। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दो दोस्तों कि अगर आपका घर यानी कि रूम 110 स्क्वायर फीट का है या उसके अंदर है तो आपको 1 टन का एसी चुनना चाहिए। अगर आपका रूम जो है वो 110 से लेके 180-85 स्क्वायर फुट का है तो आपको 1.5 टन का एसी चूज़ करना चाहिए। और अगर आपका रूम जो है 180-185 स्क्वायर फुट से ऊपर है, अबव है, तो आपको 2 टन के एसी चुनना चाहिए। एसी चुनने से पहले दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि जो एवरेज नॉइज़ लेवल होता है वो एसी में 45 डेसिबल तक होना चाहिए। मैक्स टू मैक्स वो 65 डेसिबल तक जा सकता है, एवरेज में 45। अगर इस लेवल पे वो है तो इट्स ग्रेट फॉर यू। अगर दोस्तों आपका एसी क्लेम करता है कि वो एक स्टेबलाइज़र फ्री एसी है और आपको स्टेबलाइज़र अलग से परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, तो भी मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा दोस्तों, भले ही आपके एरिया में फ्लक्चुएशन होते हो वोल्टेज के या नहीं, लेकिन आपको एक अलग से स्पेशल इन्वर्टर एसी स्टेबलाइज़र जो है वो ख़रीद लेना चाहिए। इट विल कॉस्ट यू अराउंड 3 to 4,000 मैक्सिमम, बट ये जो है आपका लाइफ टाइम सेविंग्स करेगा। अगर आपके मशीन को वोल्टेज फ्लक्चुएशन के कारण कुछ हो जाता है तो उससे आपको राहत मिलेगी। एंड दोस्तों अगर आपको लगता है कि ऑल वेदर में आप एसी चलाने की ज़रूरत है आपको, तो आपको ऑल वेदर एसी की तरफ भी देखना चाहिए। तो एसी सेलेक्ट करने से पहले आप उस बात का ध्यान रखें कि उसका जो एयर थ्रो है वो एक अच्छा एयर थ्रो होना चाहिए। मिनिमम जो है 350 आरपीएम के हिसाब से जो उसका एसी थ्रो होता है वो होना चाहिए। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं, जब एसी चुने तो उसके वारंटी कितनी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो एसी है उसकी वारंटी कैसी हो। ध्यान रखना चाहिए कि एसी जो है उसमें हमेशा
1 साल या 2 साल का मिनिमम कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी होनी चाहिए। बहुत लोग ये धोखा खा जाते हैं, उसमें बस कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी देख के जो है वो खरीद लेते हैं। बट दोस्तों ध्यान रहे, सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी इज़ नॉट एनफ फॉर ये एसी, क्योंकि एक चीज़ है पीसीबी जो कि आपके एसी में रहती है, और ये जो है हमारे आउटसाइड वाले जो एक्सटर्नल पार्ट है उसमें रहता है, जो कि मैक्सिमम डायरेक्ट सनलाइट एंड अदर जो नेचुरल फिनोमेनन है उसमें वो सर्वाइव करता है, उसमें वो रहता है। तो उस पर जो है वो डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और अगर दोस्तों वो पीसीबी एक बार डैमेज हो जाए या ख़राब हो जाए तो उसकी जो रिपेयरिंग कॉस्ट होती है वो 15 to 20,000 के आसपास आती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके पॉकेट को खाली करने वाला है। सो दोस्तों कंट्रोलर पीसीबी जो आपके आउटसाइड यूनिट में रहता है उसके ऊपर भी ध्यान देना ज़रूरी है, इसीलिए उसकी वारंटी भी देखना ज़रूरी है। तो मिनिमम ध्यान रखिए कि उसकी वारंटी 5 साल की होनी चाहिए। अगर उससे कम है तो वो आपके लिए अच्छी बात नहीं है। एक तरीके से उस एसी का वो कौन होगा। प्रोज में जाना है तो उसके लिए मिनिमम 1-2 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी और 5 साल की जो है पीसीबी की वारंटी होनी चाहिए, साथ ही कंप्रेसर की 5 से 10 साल की वारंटी होनी चाहिए। एंड दोस्तों नेक्स्ट मैं ये आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि इतना महंगा एसी लेते हैं तो एक बार जो है आप एक्सटेंडेड वारंटी की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि एक्सटेंडेड वारंटी लेना अच्छा होता है, वो आपको काफ़ी हेल्प कर देता है इन केस अगर आपके एसी में कुछ प्रॉब्लम आए तो। एंड दोस्तों एक पॉइंट को आपको कंसीडर करना बहुत ही ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो लोग कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं या फिर ऐसे कोई ड्रेनेज के साथ या नाले के साथ आसपास वाले घर में रहते हैं, उनके लिए ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। दोस्तों उसमें क्या होता है कि जो हमारा कंडेंसर और जो कॉयल होता है उस कोस्टल एरिया के कारण या फिर उस नाली वाले ड्रेनेज एरिया के कारण क्या होता है, उस पर हमारा जो है सेडिमेंट या सॉल्ट लाइक फिगर जम जाता है हमारे कंडेंसर एंड कॉइल्स पे, इनफैक्ट ऑन फेंस भी। तो इसके लिए एक स्पेशल जो कोटिंग होती है, आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके एसी में एक स्पेशल केमिकल कोटिंग जो होती है, अलग अलग नाम से आती है लेकिन बेसिकली एक वो सेम ही कोटिंग होता है। तो वो स्पेशल कोटिंग जो है आपके एसी में यानी कंडेंसर कॉइल एंड फेंस में होनी ज़रूरी है। ये आपको कोरोसिवनेस से बचाता है। एंड दोस्तों आप इस चीज़ का इसलिए भी ध्यान रखिए क्योंकि अगर आपकी एसी इन वजहों से ख़राब हो गई तो कोई भी कंपनी जो है आपको भले ही कैसी भी वारंटी आप लेके रखे हो, मतलब जो कंपनी की तरफ से आती हो, उसमें ये कवरेज नहीं देगी। वो आपको बोलेंगे कि एक्सटर्नल कारणों से ख़राब हुई है, उनके प्रोडक्ट की कोई गलती नहीं है और ये एक्सटर्नल कारणों से ख़राब हुई है, इसीलिए इसकी वारंटी वो नहीं देंगे। तो इसीलिए आपको जो है इस बात का ध्यान रखना है कि उस पर स्पेशल केमिकल कोटिंग होनी चाहिए, जो कि सेडिमेंट एंड सॉल्ट्स क्रिएट जो हो जाते हैं हमारे कंडेंसर कॉइल पे, उनको बचा के रखेगा, कोरोसिवनेस आने नहीं देगा। तो स्प्लिट एसी की तो बात मैंने बता दी खा, और मोर और लेस जो है विंडो एसी का भी जो पॉइंट्स है वो भी सेम है। सेम जो है आपको एरिया चाहिए 1 टन के लिए कितना होना चाहिए, 1.5 टन 2 टन, वो जो मैंने स्प्लिट एसी के लिए बताया सेम एज इट इज़ वैसा ही है। और दोस्तों विंडो एसी भी जो है 2 टाइप के आते हैं, एक विंडो एसी और विंडो इन्वर्टर एसी। तो यहाँ पे भी आप कंफ्यूज ना हो, सेम इसमें भी अगर आपको विंडो इन्वर्टर एसी लेना है तो उसमें आपके रूम को जो है बहुत सनलाइट नहीं आती हो वैसा रूम होना चाहिए, या फिर आपके रूम में बहुत रेयर सनलाइट आती हो या पूरा सील्ड रूम हो, तभी आप इन्वर्टर विंडो एसी की तरफ जाएं, अदरवाइज नॉर्मल एसी खरीदें। या फिर अगर दोस्तों आप कोई शॉप के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आप जो है नॉन इन्वर्टर एसीज़ को ही पिक कीजिए। दोस्तों विंडो इन्वर्टर एसी और विंडोज़ नॉर्मल एसी में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। विंडो इन्वर्टर एसी जो है वो 30% इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को सेव करता है, ज़्यादा सेव नहीं करता, ओनली 30% इलेक्ट्रिक कंजम्पशन को। तो नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस आई वुड से। अगर आपका रूम में लाइट सनलाइट वगैरह आता है और अच्छा वेंटिलेशन वगैरह है तो आपको एक नॉर्मल विंडो एसी की तरफ जाना चाहिए, ना कि एक इन्वर्टर विंडो एसी की तरफ। दोस्तों विंडो एसी के लिए जो नॉइज़ लेवल मैक्सिमम होना चाहिए वो होना चाहिए 62 डेसिबल्स। बस इससे ऊपर अगर आपको मिलता है तो उस चीज़ के लिए आपको नहीं जाना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों मेरी ये जो बाइंग गाइड है विंडोज़ एसी एंड स्प्लिट एसी खरीदने के लिए आपको काम आएगी और काम आ रही होगी। और अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो मोर, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो डिजिटल मंदिर की घंटी उसे दबा दें और टेक्निकल आशीर्वाद पाएं इसी तरीके के टेक्निकल वीडियोस के रूप में। एंड दोस्तों कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको किस टाइप की एसी पसंद है और क्या सा एसी आप लेना चाहते हैं, और क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको बेस्ट स्प्लिट एसीज एंड बेस्ट
विंडो एसी के बारे में भी एक वीडियो बना के दूं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट में आप लोगों को आने वाले कुछ वीडियोस में ये वीडियो बना के दे सकूं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज़ रोशन साइनिंग ऑफ।